हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुलाब सिंह हमारे अपने यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में जो टॉपिक कंप्लीट किया था प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस, उसको हमने 2 क्लासों में साथियों कंप्लीट करने की कोशिश की थी और हमने उसको कंप्लीट किया। साथियों, हम आपको वो कंटेंट अवेलेबल करा रहे हैं जो साथियों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हम आपको वो कंटेंट अवेलेबल नहीं करा रहे कि आपको पढ़ना ज़्यादा पड़े और एग्जाम में पर्सन कम मिले साथियों, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं साथियों, आपको क्या चाहिए? सक्सेस चाहिए। तो साथियों, इसके लिए आपको एक ऐसा कंटेंट पढ़ना चाहिए साथियों जो अक्सर एग्जाम में विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। अब साथियों, आज हम जो बात करेंगे, अब हम नया टॉपिक लेंगे साथियों, ग्रंथियां। ग्रंथियां जो कि साथियों बाह्यस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियां, अग्नाशय जैसे मिश्रित ग्रंथियां, इन सब ग्रंथियों के बारे में साथियों हम जानने की कोशिश करेंगे। अब साथियों, ग्रंथियां की हमारी क्लास आज कौन सी है? क्लास नंबर 1 है और हमारी जो इसकी क्लास रहेगी साथियों 4 से 5 क्लासेज रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं साथियों ग्रंथियों के बारे में। तो साथियों, आपको बता देना चाहता हूं जो ग्रंथियां होती हैं साथियों, ये किससे बनती हैं? सबसे पहला सवाल हमारे सामने ही आता है। तो साथियों, आपको बता देना चाहता हूं कि जो ग्रंथियां होती है साथियों, एपिथेलियमी ऊतक के किससे बनती है? वलन से बनती है। अरे किससे बनती है साथियों? जब हमने ऊतक पढ़ा था तो हमने आपको एक ऊतक बताया था, एपिथेलियमी ऊतक। इसके वलन से साथियों ग्रंथियां बनती हैं। ठीक है, एपिथेलियमी ऊतक के वलन से, और क्या करती हैं? तरल पदार्थों का स्रावन करती हैं। ठीक है, ग्रंथियां एपिथेलियमी ऊतक के वलन से बनती हैं और तरल पदार्थों का स्रावन करती हैं। साथियों, हमारे शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। मानव शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं साथियों। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले होती है बाह्यस्रावी ग्रंथियां, फिर होती है साथियों अंतःस्रावी ग्रंथियां, उसके बाद में होती है साथियों मिश्रित ग्रंथियां। ठीक है, एक एक के बारे में साथियों विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन को जानने की बात करेंगे, उसके बाद में इनके जो उदाहरण होते हैं साथियों उनके बारे में बात करेंगे। जैसे मिश्रित ग्रंथि में आपको इसके बारे में, अग्नाशय वगैरह इन ग्रंथियों के बारे में देखेंगे। अंतःस्रावी में ग्रंथियों में साथियों जैसे कि थायराइड ग्रंथि होती है, पीनियल ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्रंथि होती है, इन सब के बारे में साथियों जानने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे साथियों कि इसका निर्माण किससे होता है। तो साथियों, सबसे पहला पॉइंट क्या बताया हमने कि ग्रंथियां किससे बनती हैं? तो साथियों, हमने आपको अभी जस्ट बताया ग्रंथियां एपिथेलियम ऊतक के वलन से बनती हैं। एपिथेलियमी ऊतक के वलन से बनती हैं और क्या करती हैं साथियों? ग्रंथियां एपिथेलियमी ऊतक के वलन से बनती हैं तथा तरल पदार्थों का क्या करती हैं? स्रावन करती हैं। सबसे पहले क्या जाना कि जो ग्रंथियां होती हैं एपिथेलियमी ऊतक के वलन से बनती हैं और तरल पदार्थों का स्रावन करती हैं। क्या जाना साथियों? ग्रंथियां एपिथेलियमी ऊतक से बनती हैं और तरल पदार्थों का स्रावन करती हैं। हमारे शरीर में तीन प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। साथियों, हमारे शरीर में कितने प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं? 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी साथियों? सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथियां, बाह्यस्रावी ग्रंथियां, तीसरी मिश्रित ग्रंथि। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे साथियों बाह्यस्रावी ग्रंथि। बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या होती है? सबसे पहले हेडिंग आपने क्या लगाना है साथियों? सबसे पहले हेडिंग लगाए साथियों बाह्यस्रावी ग्रंथियां। बाह्यस्रावी ग्रंथि, एक एक के बारे में साथियों डेफिनेशन देखेंगे।
तो साथियों जो बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है साथियों, इसमें क्या पाई जाती है, एक नलिका पाई जाती है। मैंने आपको क्या बताया, इसमें एक नलिका पाई जाती है साथियों, जिसके द्वारा इन ग्रंथियों से स्रावित होने वाला जो क्या होता है साथियों, दोबारा देखिए, जो बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है इनमें क्या पाई जाती है, नलिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है साथियों, नलिका पाई जाती है, जिसके द्वारा इनसे बनने वाला स्राव शरीर के निश्चित भागों में क्या होता है, स्रावित होता है। क्या साथियों, कि जो बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है इनमें एक नलिका पाई जाती है, जिसके द्वारा नलिका के द्वारा जो स्राव स्रावित होता है शरीर के सभी भागों में पहुंचाया जाता है। और साथियों जो बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है इसके क्या स्रावित होते हैं, मुख्यतः इससे एंजाइम स्रावित होते हैं। बाह्य स्रावी ग्रंथि से मुख्यतः एंजाइम स्रावित होते हैं, जबकि साथियों अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या स्रावित होते हैं, हार्मोन स्रावित होते हैं साथियों। वो हम जब अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ेंगे तो उसमें लिखेंगे। तो इसमें सर्वप्रथम लिखेंगे साथियों आप बाह्य स्रावी ग्रंथि, और इसमें लिखेंगे कि इसमें एक नलिका पाई जाती है, इसमें एक नलिका पाई जाती है, जिसके द्वारा एक नलिका पाई जाती है जिसके द्वारा इनमें बनने वाला स्राव शरीर के निश्चित भाग में स्रावित होता है। क्या जाना हमने, कि इसमें एक नलिका पाई जाती है जिसके द्वारा इनमें बनने वाला जो स्राव होता है ये शरीर के निश्चित भागों में स्रावित होता है। अगला साथियों हमने आपको इम्पोर्टेंट बताया कि बाह्य स्रावी ग्रंथियों द्वारा इन ग्रंथियों द्वारा मुख्यतः क्या स्रावित होते हैं साथियों, एंजाइम। एंजाइम स्रावित होते हैं। बाह्य स्रावी ग्रंथियों द्वारा मुख्यतः क्या स्रावित होते हैं साथियों, एंजाइम स्रावित होते हैं, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा साथियों क्या स्रावित होते हैं, हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब इससे आगे देखिए साथियों, दूसरा टॉपिक लगेंगे, दूसरे टाइप की ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि, तो साथियों बाह्य स्रावी ग्रंथि में हमने आपको बताया कि इसमें क्या पाई जाती है, एक नलिका पाई जाती है, जबकि साथियों अंतःस्रावी ग्रंथि में नलिका नहीं पाई जाती है। नलिका नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसमें नलिका नहीं पाई जाती है। ये क्या करती है, यह अपने स्राव को सीधे ही रुधिर में स्रावित करती है, अर्थात इसमें नलिका नहीं पाई जाती है। ये जो अपना स्राव होता है साथियों वो उसे सीधे ही रुधिर में स्रावित करती है। इसके साथ साथियों मैंने आपको इसके में इम्पोर्टेंट जो बात बताई वो क्या बताई थी साथियों, देखिएगा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो इसमें बताया कि इन ग्रंथियों के द्वारा मुख्यतः हार्मोन स्रावित होते हैं। साथियों हमने देखा जो बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है साथियों उसमें क्या स्रावित होते हैं, मुख्यतः इसमें तो होते हैं हार्मोन साथियों, ठीक है, अंतःस्रावी में, और जबकि बाह्य स्रावी में साथियों हमने देखा एंजाइम स्रावित होते हैं सर्वाधिक। ठीक है, अगर इसके उदाहरण की बात करें साथियों अंतःस्रावी ग्रंथियों में कौन कौन से उदाहरण होते हैं साथियों, तो आप लिखेंगे पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, और साथियों थायराइड ग्रंथि,
पैराथायराइड। ठीक है साथियों, इन सब के बारे में अपन एक एक से बात करेंगे। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, क्या होती है, एड्रेनल ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकलता है, क्या होती है, थायराइड, पैराथायराइड, किसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, किसे साथियों मस्तिष्क की रेत कहा जाता है, मस्तिष्क की तीसरी आंख पीनियल ग्रंथि। इन सब ग्रंथियों के बारे में साथियों हम विस्तार से बातें करेंगे। फिलहाल साथियों आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक ग्रंथियों की दूसरी क्लास में साथियों। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।